मैं तो दिन रात एक करके इनके लिए काम करता हूं और इस काम का परिणाम क्या मुझे भी मिल पाएगा क्या? मैं इनका पार्ट होकर काम कर रहा हूं तो इसका पूरा का पूरा परिणाम इन्हीं को मिलने वाला है। पवन पुत्र हनुमान ने आजीवन समर्पित होकर समर्पित भाव से भगवान श्री राम का काम में अपने आप को लगा दिया, अपने आप को खपा दिया। साथियों, अगर इनके कर्मों का फल भगवान श्री राम को ही मिलना था तो आज धरा धरती पे हनुमान जी की इतनी पूजा अर्चना क्यों हो रही है? आप जिस भी अभियान में लगे हैं, एक टीम की भांति लगे हैं, सर्वस्व झोंक कर लगिए और जिस मिशन पे लगे हैं पूरे टीम एक साथ मिलकर लड़े तो मिशन हासिल होता है। साथियों नमस्कार, मैं अखिलेश कुमार एक बार फिर से आपके बीच में आया हूं कुछ उत्साहवर्धक विचार के साथ, और पर्पस एक ही है कि आपका उत्साह बढ़े, आपका उमंग बढ़े। और साथियों, जब जब उत्साह और उमंग बढ़ता है तब तब जटिल से जटिल कार्य भी बहुत ही सुगमता से हो जाते। इसलिए मैं आपके मदद के लिए आपके बीच में खड़ा हूं, आपके मदद के लिए आपके बीच में आया हूं। साथियों, कभी कभी हमारे मन में उलझन होता है। अगर किसी के टीम के हम मेंबर होते हैं, सदस्य होते हैं, उनके सहयोगी होते हैं, तो एक अजीब तरह का विचार हमारे मन में आता है कि मैं तो दिन रात एक करके इनके लिए काम करता हूं और इस काम का परिणाम क्या मुझे भी मिल पाएगा क्या? मैं इनका पार्ट होकर काम कर रहा हूं तो इसका पूरा का पूरा परिणाम इन्हीं को मिलने वाला है। और जैसे ही यह विचार मन में आता है, मन मस्तिष्क में आता है, वैसे ही हमारा कदम धीरे हो जाता है और हम शिथिल पड़ने लगते हैं। साथियों, इस विचार को मैं आपसे कहने आया हूं कि यह विचार आपकी तरक्की प्रगति को रोकने वाला विचार है। इस तरह के विचार के चक्कर में पड़ना नहीं है, इससे बाहर सोचना है। अगर इससे बाहर सोचना है तो मैं आप सबका ध्यान चाहता हूं, आप सबका फोकस चाहता हूं और आपको बताना चाहता हूं, उस सवाल के साथ बताना चाहता हूं कि पवन पुत्र हनुमान जी आज जीवन किसके लिए किए? क्या वो संजीवनी बूटी लाने गए थे तो उसके पीछे क्या उनका कोई सगा भाई मूर्छित हुआ था क्या? क्या माता सीता को खोजने गए थे, पता लगाने गए थे लंका में, तो उनकी पारिवारिक सदस्य थी क्या? ताउम्र पवन पुत्र हनुमान ने आजीवन समर्पित होकर समर्पित भाव से भगवान श्री राम का काम में अपने आप को लगा दिया, अपने आप को खपा दिया। साथियों, अगर इनके कर्मों का फल भगवान श्री राम को ही मिलना था तो आज धरा धरती पे हनुमान जी की इतनी पूजा अर्चना क्यों हो रही है? आप गौर करेंगे, गौर फरमाएंगे तो भगवान श्री राम के मंदिर से ज्यादा मंदिर हनुमान जी की है और हनुमान जी जुग जुगों तक पूजे जाएंगे। लेकिन कभी भी अपना काम तो नहीं किए, लेकिन 100% नहीं बल्कि अपना सर्वस्व देकर भगवान श्री राम का काम किए। इसलिए आप या तो आपका लक्ष्य है तो उसके लिए आप अपने आप को सर्वस्व झोंक दीजिए, या नहीं तो जिसके भी लक्ष्य के लिए आप लगे हैं तो भी मैं आपसे कहने वाला हूं कि आप एक हनुमान की भांति पीछे चट्टान की तरह खड़ा होकर सर्वस्व झोंक देने की कृपा करें और आपके कर्मों का परिणाम निश्चित रूप से आप ही को मिलेगा, किसी और को मिलने वाला नहीं है। साथियों, मैं आपसे एक और बात कहना चाहता हूं। हितोपदेश में लिखा हुआ है कि धन की 3 गति होती है। पहली गति दान करना, द्वितीय
भोग करना। अगर ये दोनों नहीं करते हैं तो तृतीया गति स्वतः होता है और उस धन का नाश हो जाता है। ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने जब चिंतन शुरू किया तो समझ में आया कि इस तन की भी 3 गति होती है। या तो इसका उपयोग 100% अपने लिए कर लें, या तो औरों का सहयोग कर दें। अगर यह 2 कार्य हम नहीं करते तो एक दिन तो ये तन भी जलकर राख हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। इसलिए कभी भी ये छोटा विचार मन में पनपने न दें कि हम अपने लक्ष्य के लिए लगे हैं या किसी और के लक्ष्य के लिए लगे हैं। आप जिस भी अभियान में लगे हैं, एक टीम की भांति लगे हैं, सर्वस्व झोंक कर लगिए, और जिस मिशन पे लगे हैं पूरे टीम एक साथ मिलकर लड़े तो मिशन हासिल होता है। आप गौर किए हैं क्या कि फुटबॉल की टीम किस प्रकार खेलती है? फुटबॉल की टीम में कभी यह भाव नहीं होता कि गोल मारूं तो मैं ही मारूं। वो एक दूसरे को मदद करते हुए, एक दूसरे को पास देते हुए सहयोग की भावना रखते हैं और पूरी टीम जीतती है, कोई वहां एक खिलाड़ी नहीं जीतता। इसलिए साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप कभी भी इस तरह के विचार को मन में पनपने न दें कि मैं अपने लक्ष्य के लिए प्रेरित होकर काम कर रहा हूं या किसी और के लक्ष्य को पर प्रेरित होकर काम कर रहा हूं। जो भी काम आपके हाथ में है, चाहे वो काम आपका है या आपके किसी साथी का है, किसी सहयोगी का है, किसी पारिवारिक सदस्य का है, किसी का भी हो सकता है, उस पे 100% लगाकर काम करिए, सफलता निश्चित मिलेगी। आप कर्म करेंगे तो उसका परिणाम भी आप ही को मिलेगा। इसलिए सर्वस्व झोंक कर काम करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार आपको।